डॉक्टर अतिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में रहेगा। बिकॉज इस चीज़ का जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे ये लास्ट फ्यू डेज बैक हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो डेली ओपीडीज में आ रहे थे आईबीएस या ये और अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड। मुझे ये कहा गया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में डॉक्टर साहब कुछ हमें डिटेल्स में बताइए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और क्यों हो रहा है, और आयुर्वेद में इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसे हम रक्त अतिसार की परिभाषा में लेकर जाते हैं और ये बहुत ही गंभीर व्याधि है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस को कई लोग इसको आईबीएस के साथ कोरिलेट करते हैं। आईबीएस जिसे कि हम संग्रहणी रोग बोलते हैं और आईबीएस जिसे बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस दोनों में क्या डिफरेंशिएट है और दोनों का क्या आपस में लेना देना, इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। और अल्सरेटिव कोलाइटिस ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, क्या पॉसिबिलिटीज है आयुर्वेद में कि नहीं है, या एलोपैथी की इसका ट्रीटमेंट रहता है, और क्या परमानेंट क्योर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। देखिए, आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों अलग अलग है और इस चीज को हमें एक डेफिनेशंस में नहीं लेकर जाना चाहिए। और एक चीज क्लियर है कि आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों ही हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें बेसिकली कॉलन में इन्फ्लामेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। और कॉलन का जो बेसिकली पार्ट क्या होता है कि दोनों में इंटेस्टाइन इफेक्टेड होती है, जैसा कि मैंने कहा है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसे हम रक्त अतिसार की परिभाषा बोलते हैं। इसे पित्तसार भी बोल सकते हैं या इसे सन्निपात अतिसार भी बोल सकते हो। रक्त अतिसार मतलब कि इसमें कॉन्टिन्यूसली पेशेंट्स को लूज मोशंस आते हैं और मोशंस के साथ उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। और बात करेंगे कि संग्रहणी यानी कि आईबीएस में भी पेशेंट्स को लूज मोशंस रहते हैं, उसमें भी पेन रहती है एब्डोमेन में। अब दोनों में फर्क क्या है कि जो रक्त अतिसार है उसमें पेशेंट्स को जो डायरिया होता है यानी कि डायसेंट्री की जो प्रॉब्लम होती है, वो दिन में उनकी जो मोशन की मोशन की जो कंसिस्टेंसी रहती है वो 20 to 25 टाइम्स भी डेली मोशन पास आउट करते हैं। और पेशेंट्स इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की हमारी डेफिनेशंस क्या रहती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और ये बहुत ही रक्त अतिसार व्याधि है जिसे कि हम लोग कंट्रोल करना, पेशेंट्स के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस चीज में क्या है कि जो इंटेस्टाइन्स रहती है, हमारी एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो प्रॉब्लम्स आती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है और लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन पार्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड होता है। तो उस पार्ट पे इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है तो वहां के जितने एपिथेलियल सेल्स है वो सारे रप्चर्ड होने शुरू हो जाते हैं। जब रप्चर्ड होने शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशंस पे पेशेंट्स को मोशन के साथ साथ ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है और वहां पे IL-20 प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जो कि वहां से खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देने पड़ते हैं या वो एपिथेलियल सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में पॉसिबिलिटीज है। हम लोगों को एलोपैथिक में कई बार क्या रहता है कि पेशेंट्स की कंसिस्टेंसी बहुत पुअर हो जाती है तो वो सर्जरी की तरफ मूव ऑन कर जाता है और 15% पेशेंट ही है जो सर्जरी में जाता है और रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स रहते हैं वो आयुर्वेदा में बहुत अच्छी तरह से क्योर होकर जाता है। और हमारी डेली रूटीन में बहुत प्रैक्टिकल इस तरह के एग्जांपल्स में पेशेंट्स हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से मेडिसिन से ही काफी उनको रिलीफ मिला है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, नंबर 1 पेन इन एब्डोमेन। सिवियर पेन होना, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन होना, उसका रूटीन उसकी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और मोशन कॉन्स्टेंटली रहता है 15 to 20 to 25 टाइम्स उसको मोशन जाना पड़ता है। मोशन भी उसको वाटरी मोशन आता है, साथ में उसको मोशन के साथ साथ उसको ब्लीडिंग की भी कंप्लेंट रहती है। ये ब्लीडिंग के साथ साथ पेशेंट को पस से भी निकलती है, म्यूकोसा भी निकलता है, वहां से कई तरह का इस तरह से लिक्विड फॉर्म से जाग से उसकी मोशन से निकलनी शुरू हो जाती है जिससे कि पेशेंट उस चीज को देख के काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और कई पेशेंट तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और ये हमारी जो प्रॉब्लम रहती है, हमारी इस कंडीशंस में हमें पित्त दोष को शांत करना चाहिए। पित्त दोष को शांत करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है, शंखवटी है, मुक्ता पिष्टी है और भी कई ऐसी बसमें हैं जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं। और इस कंडीशंस पे रक्त अतिसार में सबसे अच्छी औषधि है कुटज कनवर्टी। कुटज कनवर्टी भी ले सकते हैं, कुटज का अरिष्ट भी ले सकते हैं। और ये चीजें तो वैसे पेशेंट्स के पास हर घर में जिसको मोशंस की कंसिस्टेंसी रहती है उनके पास ये चीजें अवेलेबल रहनी चाहिए। दो टर्म्स होती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया।
कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस हो तो जो कि इससे पहले हम अपनी वीडियो बना चुके हो ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिससे कि अगर पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है तो वो त्रिफला आदि का सेवन कर सकता है, त्रिफला चूर्ण ले सकता है। अगर लूज मोशंस रहते हैं तो कुटचा रिष्ट अपने घर पे रखें। अगर मोशंस रहते हैं तो हमें एलोपैथी की तरफ भागने के बजाय आयुर्वेदिक को ही इसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट्स बहुत अच्छी रिकवरी करता है। और भी इसके साथ साथ हमें कई चीजें और भी हमारे लिए इफेक्टिव रहती है। बेल की गिरी भी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी काम करती है, डायसेंट्री जैसे पेशेंट्स के लिए। अनार का स्वरस, अनार का जूस भी अगर ले तो ये भी बहुत अच्छा। दाड़िम जो रहता है उसको हम अनार बोलते हैं। दाड़िम का जो फल रहता है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है बॉडी में। अगर इसका हम जूस निकाल के पिए तो बहुत इफेक्ट रहता है। अगर पेशेंट्स को लूज मोशंस की प्रॉब्लम रहती है तो अनार का रस लिए, क्यों लूज मोशन जब रहेंगे, डायसेंट्री रहेगा, रक्त अतिसार रहेगा तो पेशेंट्स को जब ब्लीडिंग होगी तो उसकी में वीकनेस भी आनी शुरू हो जाएगी, उसका हेमोग्लोबिन भी कम होना शुरू हो जाएगा और अनार का रस उस चीज को रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कुछ रेमेडीज वगैरह। मेडिसिन में हमारे पास पित्त को शांत करने के लिए कई मेडिसिन है जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में दे रही हूँ और पेशेंट्स रिकवरी में भी जाते हैं। कुटचा अरिष्ट के नाम से हमारे पास टैबलेट्स रहती है और कई इस तरह से कई सप्लीमेंट्स भी रहते हैं, बिकॉज इस कंडीशंस में पेशेंट्स में काफ़ी वीकनेस भी आनी शुरू हो जाती है, डिजीनेस आनी शुरू हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी में कई विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट काफ़ी वीक होना शुरू हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आयुर्वेदा ही एक ऐसा ट्रैक है जिसमें कि हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में आयुर्वेदा के ऊपर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथिक में आपके लिए देखो, एलोपैथिक में अगर पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो वो पेशेंट्स को कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक की कुछ इस तरह की मेडिसिन के ऊपर डाल देते हैं, जिसके कारण कि इन कमिंग डेज में पेशेंट्स के ऊपर कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं और उसके कारण पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि रक्त अतिसार में हमें आयुर्वेदा में ही ट्रीटमेंट इसको करना चाहिए। और साथ में डाइट इंटेक में क्या है कि हम लोगों को पेशेंट्स को दही और केला, ये सबसे अच्छी डाइट है जो कि इस तरह के पेशेंट्स को लेनी चाहिए। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध बिल्कुल नहीं लेना। हमें छाछ, अगर छाछ का क्या रहता है कि कई लोग छाछ का जो बनाने का एग्जैक्ट प्रोसेस है वो सही तरह से नहीं बना पाते, तो जिससे कि हम पेशेंट को छाछ भी अवॉइड कर देते हैं। तो अगर आप सही तरह से दही से उसका मट्ठा सा निकाल के, घी निकाल के अगर एग्जैक्ट वे से छाछ बनाते हो तो तब आप ले लीजिए, अदरवाइज छाछ आप अवॉइड करें। पनीर वगैरह बिल्कुल नहीं लेना। देसी घी आप ले सकते हो और कुछ क्वांटिटी में लेना है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, क्यों देसी घी भी एज ए लेक्सेटिव काम करता है। खिचड़ी लीजिए, हल्का भोजन कीजिए, भारी भोजन नहीं करना जो कि हमारे लीवर या हमारे इंटेस्टाइन्स पे किसी तरह का कोई दबाव डाले। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक ऐसी टर्म्स है कि इसमें कि कॉलन में अल्सर्स होने भी स्टार्ट हो जाते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब कॉलन में अल्सर्स होते हैं तो पेशेंट्स की जो पेन रहती है वो बहुत सीवियर रहती है, पेशेंट बियर नहीं कर पाता। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रीटमेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड आयुर्वेदा। तो अगर आपको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से कुछ ग्रस्त है तो अभी भी देर मत कीजिए, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट अपनाइए और नीचे दिए गए नंबर पर जो हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको आप कांटेक्ट करें हमें, और हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, डाइट में क्या लेना है, नहीं लेना, मेडिसिन का क्या प्रोसेस रहेगा, वो आपको सब गाइड कर देगी। तो सो प्लीज इस चीज की प्रॉब्लम को डिले मत करें, एज सुन एज अर्लियर अपनी बॉडी को रिकवर करें जिससे कि आप आने वाली प्रॉब्लम को जल्दी खत्म करें। थैंक यू।